Hello everyone. Today we have with us Professor Dr. Rajkumar Gupta, who is the author of botany.com. सबसे पहले सर congratulations on botany.com. इस बुक को लिखने का थॉट आपको कैसे आया सर? I would like to know. मेरे दोनों बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट, उनके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था डिफरेंट कोचिंग्स का, और तब बीइंग ए बायोलॉजी टीचर मुझे पता चला कि उसमें हजारों मिस्टेक्स है। मैंने उनको करेक्शन करने के लिए कहा, नहीं किया तो मेरे बच्चे गलत पढ़ रहे थे। पहली प्रेरणा तो वहां से मिली, और जब नहीं किया तो मेरे जितने जान पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बहुत सारे बच्चे आजकल मेडिकल्स में जाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ से इंस्पिरेशन आई। That's very inspirational, sir. Can we just unwrap the book now, sir? आइए कौन से? आइए। तुम भी रहो। यहाँ आइए, तो हम दोनों आदमी मिलते हैं, दो टीचर मिलते हैं, तो ये करा। Congratulations, sir. Okay, now sir, I would like to know कि आप कहते हैं कि एनसीईआरटी जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर स्टूडेंट्स botany.com को एनसीईआरटी के साथ कैसे यूज करें? बिल्कुल, एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो बेस्ट बुक है, बहुत शानदार ढंग से लिखी हुई है, लेकिन उसका लैंग्वेज हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए कठिन है, और बहुत जगह पर यह ब्रीफ है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, यानी अर्थ स्पष्ट नहीं है। इस वजह से स्कूल कोचिंग्स में रेस्पेक्टेड टीचर्स द्वारा भी गलत पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी बुक जैसे गीता है, जितनी बार आप पढ़ो नए अर्थ आपको मालूम पड़ते हैं, उसी तरह एनसीईआरटी बुक है, बार बार पढ़ने की चीज है। लेकिन स्कूल कोचिंग्स के प्रभाव में बच्चे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी या बेस बुक नहीं बना पाते हैं, ये गलत है। मैंने अपनी किताब में क्लियरली ये अनाउंस किया है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, बार बार पढ़ें। ये botany.com उसका एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक रिफाइंड एक्सटेंशन है। जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी बुक ब्रीफ है, उसको एक्सप्लेन किया है। जहाँ कहीं एनसीईआरटी बुक एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत स्पष्ट नहीं है, वहां पर मैंने क्लियर किया है। यानी साइंटिफिक एक्यूरेसी है botany.com में। और जैसे कि मैंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो भारत का मोस्टली बेल्ट, हिंदी बेल्ट के जो बच्चे हैं, वो उतनी कठिन इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने अपनी किताब की जो लैंग्वेज है, उसको बहुत ही सिंपल इंग्लिश रखा है, जिससे बच्चे समझ सके। इसलिए मैं एनसीईआरटी को बेस्ट बुक मानने के बावजूद कहता हूँ कि आप botany.com अवश्य पढ़ें। That's wonderful, sir. Sir, NEET aspirants अक्सर बोलते हैं कि botany confusing लगती है, तो botany.com कैसे ये confusion clear करती है? कोई भी साइंस कंफ्यूजिंग नहीं होता, साइंस तो क्लियर करता है, स्पष्ट करता है।